दोस्तों, न्यूज एक्सिस में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मेरे विचार समझ में आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले 1.5 दशक में हुए बदलावों को देखें तो नीतीश कुमार की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नीतियों और गठबंधन की राजनीति ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में मजबूत आधार देने का काम किया। साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब बिहार में बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में थी। इस गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता में भागीदारी दी और संगठन को जमीनी स्तर तक विस्तार का अवसर मिला। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार में रहते हुए बीजेपी को प्रशासनिक अनुभव, संसाधन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का मौका मिला। इसी दौरान पार्टी ने पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत की। 2013 में दोनों दलों का अलगाव जरूर हुआ, लेकिन तब तक बीजेपी राज्य में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी थी। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार का फिर से बीजेपी के साथ आना और फिर 2022 में अलग होना, इन बार की राजनीतिक बदलावों ने बीजेपी को हर स्थिति में खुद को मजबूत करने का अवसर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि इन उतार चढ़ावों ने बीजेपी को मुख्य खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। गठबंधन की राजनीति में बीजेपी को लगातार जगह देने और उसे सत्ता का हिस्सा बनाए रखने से उसकी संगठनात्मक शक्ति और जनाधार दोनों में बढ़ोतरी हुई। वहीं विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने हिंदुत्ववादी शक्तियों के सामने घुटने टेक दिए। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर अपने पुराने रुख से पीछे हटने का काम किया है। उनका आरोप है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने विचारधारा से समझौता किया, जिससे राज्य की राजनीति की दिशा भी प्रभावित हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति हमेशा से परिस्थितियों पर आधारित रही है, लेकिन बार बार काला बदलने से नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, खासकर तब जब किसी नेता की पहचान एक विशेष विचारधारा के विरोधी के रूप में बनी हो। बिहार की राजनीति लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा की धरती मानी जाती रही है, जहां जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़ों के अधिकारों की मजबूत नींव रखी, जिसे कमजोर करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगता है। हालांकि 2013 में नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर अपनी अलग राह चुनी, लेकिन तब तक भाजपा बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। बाद के वर्षों में फिर से गठबंधन और अलगाव की राजनीति ने भाजपा को और अधिक परिपक्व और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार लंबे समय तक भाजपा के साथ सत्ता में साझेदारी नहीं करते, तो शायद बिहार में भाजपा इतनी जल्दी और मजबूती से स्थापित नहीं हो पाती। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान पर आधारित है, जबकि समाजवाद सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ऐसे में दोनों विचारधाराओं के बीच टकराव स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम को देखिए। नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी की विरासत बीजेपी के सम्राट चौधरी को सौंप दी। अब अगर संक्षेप में कहा जाए तो बिहार की राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है, जिसमें समाजवाद और हिंदुत्ववाद के बीच की रेखाएं धुंधली हो चली हैं और आने वाला समय ही तय करेगा कि जनता इसे किस रूप में देखती है। लेकिन ये कहना अनुचित नहीं होगा और इतिहास में भी यही दर्ज होगा कि नीतीश कुमार ने खुद ही अपने चेहरे से समाजवादी मुखौटा उतार फेंका। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।